नमस्ते दोस्तों, मनमोहक हिंदी कहानियाँ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है अतीत की परछाइयाँ। आपको हमारी कहानी पसंद आती है तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या वजह है कि कल तक मेरी और मोहित की शादी को लेकर पूरी तरह आश्वस्त मेरे पापा ने आपसे मिलने के बाद ये कह दिया कि हमारी शादी नहीं हो सकती। अभी मैं पूरी तरह ड्राइंग रूम के अंदर पहुंच भी नहीं पाई थी कि महिमा ने यह सवाल पूछ लिया। सवाल शालीन लहजे में होने के बावजूद उसकी आवाज़ में मौजूद तल्खी को मैं पूरी तरह महसूस कर पा रही थी। मैंने उससे बैठने का इशारा करते हुए पूछा, ये बात तो मुझसे पहले तुम्हें उनसे पूछनी चाहिए थी। मेरा प्रति प्रश्न सुनकर थोड़ा अनमनी हो आई थी वो। मैंने कई बार पूछा उनसे, पर वे कहते हैं कि वे ना तो कुछ बताना चाहते हैं और ना पूछना। बस यही कह रहे हैं कि ये शादी नहीं हो सकती। आपसे मिलने के पहले वो मोहित से मिले, अंकल से मिले, तब तो उन्हें इनकार नहीं था हमारी शादी से। आपसे मिलने के बाद ही उनका फैसला बदला है, तो कोई तो वजह होगी। थोड़ा कठोर था उसका लहजा अब भी, पर मुझे तो तुम्हारे पिता से मिलने के बाद भी तुम दोनों की शादी से इनकार नहीं है। फिर इस बात का जवाब देना मेरे लिए ज़रूरी नहीं है महिमा। और क्या तुमने मोहित को इस बारे में बताया है कि तुम्हारे पिता इस शादी के लिए तैयार नहीं है? हाँ, और ये भी कि मैं इस बारे में आपसे बात करने जा रही हूँ कि आखिर क्यों उन्होंने आपसे मिलने के बाद हमारी शादी से इनकार कर दिया। उसने तो मुझे रोका भी आपसे बात करने से, पर मैंने अनसुना कर दिया। बड़ी साफ गोई से महिमा बोली। मुझे उसकी यही साफ गोई तब भी पसंद आई थी जब वो मुझसे पहली बार मिली थी। पता नहीं क्यों, पर मुझे इस बात का एहसास हो रहा था कि तुम्हारे पिता यही करेंगे। मैंने इस बारे में सुरेश से बात की थी। उन्होंने मुझसे यही कहा था कि यदि महिमा इस बारे में पूछे तो उसे सच ही बताना। पर मैं तुम्हें ये सच्चाई अपने पति के सामने ही बताना चाहती हूँ। मन में चल रही ऊहा-पोह के बावजूद बड़े आत्मविश्वास से बोलती चली आई मैं। सुरेश, जरा इधर आइए ना। महिमा आई है। हेलो महिमा, कैसी हो? 2-3 मिनट मेरे और महिमा के बीच पसरे मौन के बीच इनकी आवाज़ मुखर हुई। मैं अच्छी हूँ अंकल, आप कैसे हैं? महिमा ने औपचारिकता निभाई। सुनो, वही हुआ जिसकी मुझे आशंका थी। अब महिमा के पिता मोहित से इसकी शादी नहीं करना चाहते। महिमा कारण पूछ रही है और मैं उसे ये कारण आपकी मौजूदगी में बताना चाहती हूँ। मैंने प्रश्न सूचक निगाहों से इनकी ओर देखा और आंखों ही आंखों में स्वीकृति पाकर मैंने महिमा की ओर देखकर कहना शुरू किया, देखो महिमा, मैं जो तुम्हें बताने जा रही हूँ उस बात ने मेरे जीवन के कोई 1-2 बरस मुझे बहुत दुखी रखा। ये कहूँ तो गलत ना होगा कि मैं डिप्रेशन में भी आ गई थी और उम्र के इस पड़ाव पर 52 वर्ष की उम्र में मैं उस सब से उबर चुकी हूँ। जिंदगी को एक बड़े परिदृश्य में देख सकती हूँ। शायद इसकी पहली वजह है मेरा आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना और दूसरी वजह है सुरेश जैसा जीवन साथी पाना। और तुमसे भी यही कहूँगी कि आगे जो मैं तुम्हें बताने जा रही हूँ उसे तुम भी बड़े परिदृश्य में देखना, क्योंकि मोहित तुम्हें सच्चे दिल से चाहता है। इसीलिए मैं तुम्हें अपने घर की बहू बनाने के फैसले को कभी नहीं बदलना चाहूँगी। बात तब की है जब मैं अपने इंजीनियरिंग के अंतिम वर्ष में हॉस्टल में पढ़ रही थी। एक दिन लाइब्रेरी में पढ़ते हुए मुझे समय का ध्यान ही नहीं रहा और शाम के 6 बज गए। ठंड के दिन थे, रात घिराई थी। मैं जल्दी जल्दी हॉस्टल की ओर जा रही थी कि झाड़ियों में से निकले 2 हाथों ने मुझे मजबूती से पकड़कर अपनी ओर खींचा। वहाँ 2 लड़के थे। उनके मुंह से शराब की गंध आ रही थी। मैं खुद को छुड़ाने की
भरपूर कोशिश कर रही थी, लेकिन दो बलिष्ठ लड़कों के आगे मैं ऐसा करने में असफल रही। वो मेरे साथ जबरदस्ती करना चाहते थे। एक लड़के ने तो ऐसा किया भी, पर जब दूसरा ऐसा करने जा रहा था, सड़क से किसी मंत्री का एक लंबा काफिला गुजरा, जिसके आगे पीछे पुलिस की गाड़ियां सायरन बजाते हुए चल रही थीं। वो दोनों डरकर वहां से भाग निकले। मैं भी वहां से उठकर किसी तरह हॉस्टल तक पहुंची। बहुत घबराई हुई थी, लेकिन इस हादसे के बारे में किसी को बताऊं या नहीं, इसी कश्मकश में थी। तब लड़कियों का घर से निकलकर हॉस्टल में पढ़ाई करना बड़ी बात होती थी। मैं दहशत में थी, पर ये जानती थी कि यदि मैंने इस बारे में किसी को बताया तो मेरी पढ़ाई बंद करा दी जाएगी। ये भी जानती थी ये एक ऐसा हादसा था जिसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। हताशा, निराशा, दहशत और अकेलेपन की यातना से गुजरते हुए मैंने ठान लिया कि इस बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। अपने पैरों पर खड़ी होकर सशक्त बनूंगी। फिर इंजीनियरिंग के बाद मुझे नौकरी मिल गई, पर जब कभी उसी गंदी घटना की याद हो आती, मैं परेशान होती थी। उस पुरुष का चेहरा मैं कभी नहीं भूल पाती थी। फिर खुद को और व्यस्त रखने के लिए मैंने नौकरी के बाद के घंटों में एक अनाथाश्रम के बच्चों को पढ़ाना शुरू कर दिया था। मेरे घर पर जब कभी मेरी शादी की चर्चा होती, मैं और भी डर जाती। कुछ ना कुछ बहाने करके टाल दिया करती थी। इस अनाथाश्रम में ही मेरी मुलाकात सुरेश से हुई। वो एक डॉक्टर होने के नाते यहाँ आकर इन बच्चों का मुफ्त इलाज किया करते थे। जब हम एक दूसरे के करीब आए और सुरेश ने मेरे सामने विवाह का प्रस्ताव रखा, तो मैंने उन्हें अपने साथ घटी पिछली घटना के बारे में बताया। कहा कि मैं उनसे शादी नहीं कर सकती। धीरे धीरे उन्होंने ही मुझे समझाया कि जब मैं खुद मानती हूँ कि ये एक बुरा हादसा था, तो मुझे ये भी मानना होगा कि ऐसे हादसे से उबर कर निकलना ही जिंदगी है। सुरेश की कही हुई एक बात जिसने मुझे उन्हें अपना जीवन साथी बनने पर मजबूर कर दिया, वो थी, मैं तुम्हें बहुत प्यार करता हूँ प्रीति, और मैं एक मनोरोगी की गलती की सज़ा तुम्हें नहीं भुगतने दूंगा। फिर हमारी शादी हुई और अगले ही वर्ष मोहित के पैदा होने के बाद मैंने अपने पिछले जीवन की कटुता को सुरेश के प्यार और मोहित की मुस्कान के बीच भुला दिया। परसों जब मैंने तुम्हारे पिता को देखा, तो वो घटना दोबारा मेरे जहन में आ गई, क्योंकि तुम्हारे पिता ही वो शख्स हैं जिन्होंने मेरे साथ रेप किया था। तुमने शायद ध्यान ना दिया हो, पर उस दिन तुम्हारे पिता मुझसे नजरें नहीं मिला पा रही थी। उनके जाने के बाद ही मुझे अंदेशा हो गया था कि वो इस शादी से इनकार करेंगे, और मैंने पूरी बात सुरेश को बता दी थी। महिमा, इस बारे में मोहित को कुछ मालूम नहीं है। शायद इसकी ज़रूरत ही नहीं थी, क्योंकि मैं और सुरेश ऐसा नहीं चाहते थे। पर यदि अब तुम दोनों की शादी में तुम्हारे पिता के इनकार की वजह बतानी पड़ी, तो हम उसे पूरी बात बताएंगे। इस सब के बावजूद मैं और सुरेश अब भी चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी जरूर हो, क्योंकि तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो। मेरी ओर फटी फटी आँखों से देख रही महिमा की आँखों से आंसू टपक रहे थे। क्या मैं आपसे सॉरी बोलने का हक भी रखती हूँ आंटी? सिसकते हुए महिमा ने कहा। अपने पिता की गलती के लिए खुद को दोषी क्यों समझती हो महिमा? और मैंने तो पहले ही कहा है कि चीज़ों को बड़े परिदृश्य में देखने की कोशिश करो। तुम्हारे पिता ने मेरे साथ ऐसा किया, उनका किया उनके साथ है। तुम जीवन साथी के रूप में मेरे बेटे की पसंद हो। तुम्हारा अपना एक अलग व्यक्तित्व है जिसे मैंने तुम्हारे पिता से मिलने के पहले पसंद किया है। मैं अपने पापा से बात करना चाहती हूँ आंटी। लगभग सुबकते हुए महिमा वहाँ से चली गई। मैं और सुरेश भी
इस स्थिति में नहीं थे कि उसे कुछ समझा पाते। पापा, मैं आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। लाल सूजी हुई आंखों के साथ महिमा अपने पिता के सामने थी। मोहित से मेरी शादी के इनकार की वजह मैं आपसे जानना चाहती हूँ। मैं आज उसकी माँ से मिलने गई थी, उन्होंने मुझे कुछ बताया है, पर मैं आपके हिस्से का सच जानना चाहती हूँ पापा। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ बेटा कि जो उसकी माँ ने तुम्हें बताया वही सच है। उस दिन मैं और मेरा दोस्त, ऐसा नहीं है कि नशा उतर जाने पर मैंने अपनी गलती के बारे में सोचा नहीं, सोचा तो, पर शायद ये कि कहीं इस बात का पता मेरे घर वालों को ना चल जाए। फिर कुछ समय के बाद जब इस बारे में सोचा तो पुरुष होने की आड़ में गलत होने के बावजूद खुद को सही समझकर तुम्हारी माँ से शादी हुई तो एक मन हुआ कि उसे इस बारे में बता दूं। पर सच तो ये है कि उसके इस दुनिया से चले जाने तक भी अपनी गलती उसके सामने कबूलने की हिम्मत नहीं जुटा पाया मैं। जब तुम पैदा हुई तो एक बार ये सोच भी दिमाग में आई कि कहीं मेरी बेटी के साथ भी कभी ऐसा कोई हादसा ना हो जाए, पर फिर इस विचार को कहीं कोने में धकेल दिया मैंने, ये सोचकर कि उसके साथ ऐसा नहीं होगा। मैं ऐसा करके पछताया या मुझे गिलानी हुई ये तो नहीं कहूँगा, क्योंकि जब भी गिलानी जैसा कोई विचार आया मैंने उसे झूठे पुरुषोचित दंभ के दीवार के पीछे दबा दिया। परसों जब मोहित की माँ से मिला तो बहुत अजीब एहसास हुआ। नजरें भी नहीं मिला पा रहा था उनसे। जाहिर है भले ही मैंने अपनी गलती को पुरुषत्व का जामा पहनाकर छुपा दिया, भले ही मैंने खुद को कभी गलत नहीं माना, पर मेरा अवचेतन मन जानता है कि मैंने गलत किया, मैं गुनहगार हूँ। फिर मैं नहीं चाहता था कि वो लोग मोहित से तुम्हारी शादी करने से मना करें, क्योंकि वो ऐसा करेंगे तो तुम्हें ज़्यादा दुख होगा। इसीलिए मैंने ही तुम्हारी शादी से इनकार कर दिया। तुम मुझसे नफरत तो नहीं करने लगी हो ना महिमा? तो मुझे गुनहगार ठहरा लेना, पर मुझसे नफरत मत करना महिमा। मैं ये बर्दाश्त नहीं कर पाऊँगा। मैं इतना शर्मिंदा हूँ कि उस घटना के लिए आज पुलिस के सामने आत्मसमर्पण करने को भी तैयार हूँ महिमा। पर मुझसे नफरत मत करना मेरी बच्ची, मैं जी नहीं पाऊँगा। सिसक सिसक कर रोते अपने पिता को संभालने के लिए 2 शब्द भी नहीं कह सकी थी महिमा। मैं माँ पापा से बात करके आ रहा हूँ महिमा, और मैं अब भी तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना पहले करता था। इस पूरे हादसे में तुम्हारा क्या दोष है? पापा माँ तो राजी हैं ही, हम जल्द ही कोर्ट मैरिज कर लेंगे। मोहित महिमा को समझा रहा था। मैं अजीब उलझन में हूँ मोहित, बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। तुम्हारी माँ में मुझे अपनी माँ की छवि नजर आती है। अपने पिता की गलती भी जानती हूँ, पर चाहकर भी उनसे नफरत नहीं कर पाती। क्या मैं गलत हूँ? जब उन्हें अपनी गलती का पछतावा होना चाहिए था तब नहीं हुआ। अब वो पछता रहे हैं। अपनी गलती के लिए पुलिस के आगे आत्मसमर्पण करने की बात कर रहे हैं। माँ तो पहले ही चल बसी। कल मैंने पापा की आंखों में इस बात की याचना देखी है कि माँ के बाद अब मैं भावनात्मक रूप से उनसे दूर न हो जाऊं। मैं क्या करूं मोहित? महिमा की आवाज़ में दर्द था। पेशे से वकील हूँ मैं, पर अपने ही जीवन के इस केस में किसकी तरफ से पैरवी करूं, यह भी नहीं समझ पा रही हूँ। मैं ही वकील और मैं ही जज हूँ यहाँ, पर यह फैसला मेरे लिए कितना मुश्किल है मोहित। बरसों पुराने हुए एक बुरे हादसे में एक तरफ मेरे पिता को गुनहगार पाती हूँ तो खुद को भी उस गुनाह में पता नहीं क्यों शामिल समझने लगती हूँ। तुम्हारे माता पिता की परिपक्वता पर खुश होती हूँ तो कभी कभी इस बात पर क्षुब्ध भी कि क्यों नहीं तुम्हारी माँ ने अपने साथ हुई इस घटना के बारे में तभी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई।
कम से कम मेरे पिता को सजा मिल गई होती। फिर खुद ही ये तर्क भी देती हूँ कि उस समय ऐसा करना आसान नहीं था। सोचती हूँ कि क्या उस समय मैं होती तो ऐसा कर पाती। खुद को उस जगह परखती हूँ तो तुम्हारी माँ सही भी लगती है, और सब जानने के बाद तुमसे विवाह करने की सोचूं तो खुद को तुम्हारे परिवार में उस तरह बराबरी का दर्जा पाते नहीं देख पाती, उस तरह आज़ाद नहीं देख पाती हूँ जैसा कि इस घटना के बारे में जानने से पहले कर पाती थी। महिमा की आंखें पनीली हो गईं। माँ ने मुझसे कहा है कि महिमा से शादी करने का फैसला तुम तभी लेना मोहित, जब खुद से ये वादा ले लो कि चाहे जो हो जाए जीवन में कभी इस हादसे के बारे में महिमा से दोबारा बात नहीं करोगे, ना ही किसी नोक-झोंक में कभी इसका उल्लेख करोगे। और यदि हमें भी ऐसा करते देखो तो हमें भी इस बात की याद दिलाओगे कि हमने भी तुमसे यही वायदा किया था कि हम भी ऐसा नहीं करेंगे। मोहित ने महिमा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मैं जानता हूँ वो हमारे यहाँ कभी नहीं आएंगे महिमा, पर आज तुम दोनों की शादी हुई है। बेटी को शादी के जोड़े में देकर आशीर्वाद देना, उसे अपने घर से विदा करके ससुराल भेजना हर पिता का अरमान होता है। मैं और तुम्हारी माँ ये चाहते हैं कि मोहित को और तुम्हें हमारी ही तरह आज के दिन उनका आशीर्वाद भी मिले। सुरेश ने मेरे और उनके पैर छूते हुए नवविवाहित मोहित और महिमा को उठाते हुए कहा, ड्राइवर से मैंने कह दिया है कि मंदिर के बाद तुम दोनों को सीधे महिमा के पापा से मिलवा लाई। और हाँ बच्चों, जल्दी लौट आना, क्योंकि हम दोनों शाम की चाय पर तुम्हारा इंतजार करेंगे। कहानी के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। यह कहानी आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइए।